नहीं, जब मीडिया में अगर कोई उछालने के बाद भी, मीडिया को देने के बाद भी जब इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, मैंने बहुत पहली बार कहा है कि आप सारे लोग इस बात के गवाह हैं, एक बार नहीं मंच से जब भी मैंने बात कही है, इलेक्शन कमीशन बेईमान है, बिका हुआ है, गुलाम है। अन्यथा अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, गड़बड़ी हो ही नहीं सकती थी। इस धांधली में, इस गड़बड़ी में इलेक्शन कमीशन शामिल है। और जब मनोज झा जी ये बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं मनोज झा जी? मीडिया से कह दिया आपने इलेक्शन कमीशन नहीं सुनना तो सड़क पे क्यों नहीं उतरते हैं, जन आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? इतना जनबल उनके साथ में है, बिहार की जनता उनके साथ में है, जन सैलाब उनके साथ में है, तो फिर सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? और मैं बार बार कह चुका हूं कि ये जो बीमारी जिस तरह से बढ़ गई है और जिस तरह से भी आप अगर कोर्ट भी जाते हैं वहां भी कोई सुनवाई हो नहीं रही है ईवीएम के संबंध में, ईवीएम के विरोध में कहीं कोई बात नहीं हो रही है, तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन। और मैं समझता हूं आरजेडी को इस जन आंदोलन की शुरुआत कर देनी चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो यह बहुत दुखद है। लेकिन हम लोग इस जन आंदोलन को विषय, जैसे हमने पीछे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आपको बताया था, लगभग 20-22 मुद्दे हैं, उनमें ईवीएम हमारा सबसे पहला मुद्दा है, सबसे टॉप पे मुद्दा है, क्योंकि ईवीएम हटेगा तो ही बाकी सारी चीजें ठीक होंगी। ईवीएम रहेगा कुछ नहीं होगा, आप बीजेपी को नहीं हटा सकते, और इसी तरह से देश बर्बादी की तरफ लगातार दौड़ता चला जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। भालू प्रताप जी, आप पिछले 5 साल से ज्यादा हो गए ईवीएम के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आपने जंतर मंतर भी बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे लोग आपके साथ आए, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई। इस विफलता का क्या राज है? नहीं, इस विफलता का मैं, ये विफलता नहीं है, ये आप इसको माने, ये विफलता बिल्कुल नहीं है, ये निश्चित रूप से सफलता की तरफ बढ़ते हुए कदम है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम जिस जन आंदोलन के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं उस मात्रा में लोग आए नहीं। लेकिन बिहार चुनाव के बाद अब ये जो रिजल्ट आया है, मैं आपको बता दूं, सुबह से इतने फोन आ रहे हैं, लगातार इतने फोन आ रहे हैं, और वो हर प्रदेश से आ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या बिहार हो या गुजरात हो या आपका महाराष्ट्र हो, मतलब लगातार हर जगह से फोन आ रहे हैं। और फोन इस बात को कह रहे हैं, मेरी बात को मान रहे हैं लोग कि आप जो ईवीएम की बात कर रहे हैं वो सही है, ईवीएम के विषय में जो आपका आंदोलन है वही उसी से कुछ होगा, और आप अब करिए आंदोलन, हम आपके साथ में। तो हम आपके माध्यम से लगातार अपील कर रहे हैं, और आज भी आपके माध्यम से इस देश की जनता से अपील कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं, ये लड़ाई जनता की है, जनता को ही लड़नी पड़ेगी। अगर जनता नहीं लड़ेगी, कोई नेता आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। आप सभी पार्टियों को देख रहे हैं, जो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, पार्टियां, बीजेपी या उनके जुड़े हुए लोग, वो नहीं करेंगे, उनका तो मतलब ही नहीं है। लेकिन जो और लोग प्रभावित, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष की, वो सारी की सारी ईवीएम के मुद्दे पर खामोश हैं, और जब हार जाती हैं उसके बाद वो जो है बात करते हैं। मैंने सुना है कि कुछ पार्टियों ने अब बिहार इलेक्शन के बाद में ईवीएम की बात कही, तुम अब क्यों कह रहे हो? हम इस बात को जब पहले से कह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आती, आपको पहले कहना चाहिए। तो ईवीएम का जो आंदोलन है, हम जनता से अपील कर रहे हैं, जनता हमारा साथ दे, हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे इस ईवीएम से, हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे देश में जितनी भी गंदगी फैली है, जितनी बर्बादी है, इस बर्बादी और गंदगी से हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे, इस बेरोजगारी से हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे, इस अशिक्षा की जो भाव पूरा देश में जो फैला है, इस सबसे जितनी भी गड़बड़ी है, या बीजेपी ने जितनी बर्बादी देश की है, या जिस तरह से बर्बादी की तरफ ढकेल रही है, जिस सांप्रदायिक दंगों की तरफ या सांप्रदायिक देश की तरफ ये बीजेपी ढकेल रही देश को, हम उससे मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन हमारा साथ दीजिए, इसीलिए आप सब अपील कर रहे हैं, इस देश में प्रदेश की सीमाओं को तोड़कर, जाति धर्म संप्रदाय के बंधनों को तोड़कर हमारा साथ दीजिए। आप साथ नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा, आप साथ देंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ईवीएम यहां से खत्म हो जाएगी। और मैंने पहले भी कहा था, अभी 1 मिनट में समझाता हूं, ईवीएम केवल और केवल संसद में जन प्रतिनिधित्व कानून 1961 में संशोधन के बाद ही खत्म होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो जो कानून में है वही लागू करेगा, और संसद को ये कानून बदलाव कराने के लिए, ये उसमें जो है संशोधन कराने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। जब पूरे देश की जनता सड़क पर निकलेगी तभी ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। आप कह रहे हैं बिहार में बीजेपी की ईवीएम से जीत हुई है,
लेकिन बीजेपी कह रही है कि बिहार में विकास की जीत हुई है, मोदी जी की जीत हुई है। विकास नाम की चीज, मोदी जी के किसी स्टेटमेंट में कोई विकास नाम की चीज बिहार में कहीं दूर दूर तक नहीं है। किसका विकास मानने हैं आप? सड़कों को? तो सड़कों का हाल देखा है, हम सब गए हैं, मीडिया के साथी गए हैं, जाके देखिए सड़कों का क्या है। यहां तक जो नेशनल हाईवेज हैं उनका कितना बुरा हाल है, जो स्टेट हाईवेज हैं उनका कितना बुरा हाल है। और इसके अलावा जब नेशनल और स्टेट हाईवेज से जो गांवों की तरफ जो अंदर रोड्स जाती हैं उनका क्या बुरा हाल है। ये तो रही रोड्स की हालत। गंदगी में बिहार सबसे पीछे है और पटना बिहार की राजधानी सरकार है। इसी सरकार ने जो स्वच्छता जो आंदोलन जो कर रही है उसके विषय में जो सब लोगों को पुरस्कार दिए अलग अलग प्रदेश को, शहरों को, तो पटना सबसे गंदा शहर है। इसके अलावा वहां पर बेरोजगारी चरम पर है। बिहार में हर दूसरा आदमी बेरोजगार है आज की तारीख में। भुखमरी बिहार में सबसे ज्यादा है। जो अस्पतालों की हालत है वो बिहार में सबसे बुरी हालत में है। महिलाओं की स्थिति सबसे बुरी हालत में। तब आप क्या करेंगे? किस चीज को विकास बोलते हैं? क्या है विकास का नाम? मैं समझता हूं विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, ये सारी चीज होनी चाहिए। इंडस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं है। रही किसानों की स्थिति, तो मैंने बता दिया, किसानों का धान जो सरकारी रेट है 1868 रुपए, उन्हें 1100-1200 रुपए में बेचना पड़ रहा, 1300 रुपए में बेचना पड़ रहा। एमएसपी है ये सरकार द्वारा निश्चित की हुई, 1850 रुपए एमएसपी है मक्का का, किसान से 1100-1200 रुपए ली जा रही है। क्या है विकास? क्या इसे विकास कहेंगे? या केवल मोदी जी के जो मन में आता है और मोदी जी जो कह देते हैं, मोदी जी के शब्द ही विकास हैं? निश्चित रूप से झूठ बोलने में मोदी जी का जितना विकास झूठ बोलने में किया है इतना किसी में नहीं किया। सो धरती पर कोई विकास नहीं है। अगर विकास होता तो जो जनसैलाब आरजेडी की मीटिंग में, तेजस्वी यादव की मीटिंग में दिखा, वो नहीं दिखता। ये सब कुछ झूठ है और झूठ फैलाया जा रहा है। सर, पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है ईवीएम तो एक मुद्दा आपने दिया है, लेकिन दूसरा ये कहना है कि स्ट्रेटजीज की कमी थी, कांग्रेस को 70 सीटें दे देना महागठबंधन की हार है। ये तो मन को डाइवर्ट करने का तरीका है। उनका ये भी कहना है कि ये सीट के अलावा चिराग पासवान और ओवैसी की पार्टी ने जो वोट काटे हैं वो वोट थे, मेजोरिटी वोट उनकी थी जो आरजेडी के खाते में आने वाली सीट थी। देखिए मैं एक जी तो क्या ईवीएम के अलावा ये एक चीज है या ईवीएम ही का पूरा इस तरह? देखिए मैं मान सकता हूं, लोग कह रहे हैं, एक पल को सोच लेते हैं, पर मुझे आप बताइए, सब कुछ होते हुए भी, जिस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं उस सब के होते हुए भी जितना जन सैलाब तेजस्वी यादव की मीटिंग्स में था, क्या आप उसे, या कोई भी, आप, मैं या कोई भी इस दुनिया में उसे नकार सकता है क्या? वो जन सैलाब जो था वो अपने आप आए थे। लोग उन मुद्दों से प्रभावित होकर आए थे जो जनता के मुद्दे थे, जिनसे वो रोज रूबरू होते हैं। बेरोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, उस सारे के सारे वो मुद्दे थे ना, उनसे जो सहमत होकर ही वो लोग आए थे ना। तो जन सैलाब जो उमड़ा भी उसमें, उससे तो कहीं नहीं लगता कि स्ट्रेटेजी की कमी थी। जब व्यक्ति हार जाता है या व्यक्ति को हरा दिया जाता है, फिर आप अपनी बेईमानी को साबित करने के लिए आप चाहे जो गढ़ लें कि साहब ये स्ट्रेटेजी की कमी थी या उसकी कमी थी या उसकी कमी थी, ये सब कहने की बातें हैं। कमी कुछ नहीं थी। कमी अगर थी तो वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की थी। मैं आज कहता हूं, जो लोग इस बात को कहते हैं, सच का पता लग जाएगा कि क्या सच है। ईवीएम को हटा के, अभी चुनाव हुआ है ना, अभी आपको जीत मिली है बीजेपी को और जेडीयू को, आप इस चुनाव को ईवीएम से उससे करा लीजिए, बैलेट पेपर से करा लीजिए। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज ये सामने आप, ऐसा नहीं है, ये स्ट्रेटेजी नहीं है। हो सकता है कि अगर इससे कोई फर्क पड़ सकता था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा यह है कि जब बेईमानी ही करनी है और जब सोच ही रखी है, और मैंने पहले बताया था कि बीजेपी ने सोच रखा है इस बार बिहार में सरकार बनाने के लिए, और उसके लिए जो ठीक लगेगा वो करेगी, और वही उसने किया। नीतीश कुमार को उसने जो राजनीतिक रूप से एक तरह से लगभग खत्म कर दिया, ठिकाने लगा दिए कि हुआ नहीं हुआ। जब उसकी 1% वोट कटी हैं, कम हुई हैं, और उसमें 30 सीटें उसकी कम हो गई, और बीजेपी की वोटें 5% कम हुई हैं, लेकिन उसकी सीटें बढ़ गई 20 से 25 सीटें। कैसे? सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का सब सारा मामला है और कुछ नहीं है। जिस तरीके से अभी अमेरिका का चुनाव हुआ है, तेजस्वी
मैक्सिमम सीटें आरजेडी ने अपनी जीती हैं, जो अगर हम स्ट्राइक रेट देखें तो आरजेडी का बहुत अच्छा है। अगर कहीं सीटों की जो कमी रही है, 70 में से सिर्फ 19 सीटें कांग्रेस जीत पाई है, और उसी ने लेफ्ट का भी अच्छा है सर, उसी ने महागठबंधन को सत्ता पर काबिज होने से रोका है। नहीं, ये भी ये सारी चीजें मन को बहलावे की हैं और कुछ नहीं है। जिस दिन इस देश में आप बीजेपी की और आरएसएस की राजनीतिक स्ट्रेटेजी, कूटनीति आप समझ जाएंगे, उस दिन आप राजनीति में कभी मार नहीं खाएंगे। मैं मानता हूं। देखिए, एक नया व्यक्ति होते हुए भी तेजस्वी यादव ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया और भीड़ उसका सब कुछ नतीजा। मैं खुद घूमा हूं, मैं खुद गया हूं बिहार में, मैंने देखा। आप लोगों से पूछिए जाके, लोगों ने कहा हुआ कि सबने तय कर लिया है सारी चीजें एक तरफ, लेकिन इस बार महागठबंधन को, आरजेडी को वोट देनी है। ये सारा जमीन पे है। अब इसको आप कैलकुलेट जैसे चाहो आप कर लो, वो हर किसी की अपनी कैलकुलेशन है। लेकिन मैं, क्योंकि जमीन पे मैंने देखा, इसलिए मैं नहीं मानता इस सारी चीजों को कि ये है। आप जन सैलाब की बात कर रहे हैं, क्या वो जब नतीजे जो आ रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ जन सैलाब? तो वो पागल थे क्या? जिस जन सैलाब की बात करो कि वो वोट में कन्वर्ट नहीं, मतलब उनका तो साइलेंट भी वोट में कन्वर्ट हो गया बीजेपी का, और उनका मुखर होकर बाहर निकल के आ रहा है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सर यूपी में भी 2017 ये 2017 में जो कुछ हुआ, बेईमानी से जीती। जो ये बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जीती, बेईमानी से जीती, ईवीएम में गड़बड़ी करके जीती। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज चुनाव करा लिए, बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी बहुत टारगेट करके, बहुत तरीके से इस सारी चीज को मैनेज करती है। आप इस बात को मानिए। अच्छा चलिए, एक बात बताइए कि जब बीजेपी को इतना ही है कि वो हर जगह जीतती रही है, लोग उसके साथ में हैं, साइलेंट वोटर उसके साथ में, ईवीएम से क्यों कराती है चुनाव? बंद करे इसको, ईवीएम को बंद कर दे, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए। जब अमेरिका जैसे देश में दुनिया के सबसे कहां हो जाते हैं बैलेट पेपर बहुत लूट जाते हैं, और यहां तो इलेक्शन लूट लिया। आपको एक या दो चार बूथ लूटने से लगता है कि बैलेट पेपर लूट जाते हैं, या तो पूरा इलेक्शन लूट लिया और उसमें आपको पता भी नहीं लगती कैसे लूट लिया जाता है। आप उसे मतलब सही मान लें। आपको